या यदि आपके पास सबूत है कि वो गैंगस्टर हैं तो हमें ले चलिए जेल, मुझे भी जेल ले चलिए, मैं बाहर नहीं रह सकता। कहाँ से खोज लाया कि सत्येंद्र जो है गैंगस्टर है? शर्म नहीं लग रही है सत्येंद्र को गैंगस्टर ठहराने में? अपने पढ़ाई पर और अपने पद और वर्दी पर एक बार झांक लेना चाहिए कि किस पवित्र वर्दी को पहन के और कहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। पूरी तरीके से साजिश है, पूरी तरीके से साजिश है। सच को दबाया जा रहा है, सच की आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल। सत्येंद्र कुमार एक एडिटर हैं, सी न्यूज़ मीडिया के एडिटर गोरखपुर के हैं। वो एक बेहद ईमानदार, निष्पक्ष पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन के पत्रकार हैं और उनके ऊपर कुछ ही दिन पहले पुलिस ने एक केस लगाकर उनको जेल भेजा था। उसमें साक्ष्य न होने की वजह से 2 महीने बाद वो जेल के बाहर आए हैं जमानत से। पुनः 16 तारीख को उनको गुलहरिया में गैंगवार केस में उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया है। मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं इस दुख की पराकाष्ठा नहीं कह सकता कि कितना तकलीफ़ है मुझे कि अब सच को इस तरीके से सच को दबाया जा रहा है, सच की आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। और वो आवाज़ जो है सत्येंद्र सच की आवाज़ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वह पुलिस महकमा के विरुद्ध, ड्रग माफिया जितने हैं इनके विरुद्ध, दवा के व्यवसायी हैं जो गलत करते हैं इनके विरुद्ध, फिर जो है चिकित्सा में, शिक्षा में, तो एक अनवरत लगातार वो जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है उसको डिस्क्लोज करते हैं। अब उनके ऊपर आप इतना सा एविडेंस नहीं पाएंगे। मैं तो ये जानता हूँ, मैंने चिट्ठी में लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक मक्खी भी उनको, गैंगवार तो दूर, एक मक्खी भी उनको नहीं बता सकती। कोई केवल मीडिया के लोग और अधिकारी वर्ग, संवर्ग और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सत्येंद्र को जानते हैं। और एक गंभीर पत्रकार हैं, सी न्यूज़ जो है पत्रकार उसके सी न्यूज़ के, और उनके ऊपर आपने गैंगस्टर लगा दिया। मैं परसों से ही चिट्ठी लिखना चालू किया था, कल लिखा था सीएम साहब को और श्रीमान जिलाधिकारी को, फिर चिट्ठी लिखा, फिर आज 12 बजे मैं चिट्ठी लिखा हूँ। बार बार लिख रहा हूँ कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं सत्याग्रह करना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और आप जो है अपने निर्णय पर विचार कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब को, और वापस ले लीजिए। आप जांच करा लीजिए उनके ऊपर जो लगाए हैं अभियोग जो गैंगस्टर का, उसकी जांच मजिस्ट्रियल करा लीजिए या न्यायिक जांच करा लीजिए। और उनको जो है उनके ऊपर से ये चीज़ हटाइए। उनकी पत्नी विकलांग है, कमर से खड़ी नहीं हो पाती, एक बेटी है, उनकी संतान 18 साल की, सब रो रहे हैं। ये तो अमनुष्यता की पराकाष्ठा है भाई, पूरी तरीके से अमनुष्यता है। और कैसा गैंगवार, शहर से किसी से पूछेंगे जो गैंगस्टर हैं उनको तो सभी जानते हैं, लगभग ज़्यादातर लोग जानते हैं। 10-15 पेपर में आप निकालते हैं, आप सपना देख लिए कि वो गैंगस्टर हैं, आपने लगा दिया। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब भी निवेदन कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से और कप्तान साहब से भी कह रहा हूं कि जो आपका फीडबैक है, अपने फीडबैक का रिव्यू करिए, पुनः रिव्यू करिए। बिल्कुल गलत होने जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं गलत होने जा रहा है और मैं सत्याग्रह के लिए कटिबद्ध हूं। या यदि आपके पास सबूत है कि वो गैंगस्टर हैं तो हमें ले चलिए जेल, मुझे भी जेल ले चलिए, मैं बाहर नहीं रह सकता। और आपको सत्याग्रह के पहले ये करना पड़ेगा। यदि आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उनको गैंगवार से उनका नाम बाहर करिए। और एक पूरी तरीके से साजिश है, पूरी तरीके से साजिश है। और एक वर्ग जो है मीडिया का ही एक बड़ा वर्ग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेन देन में लिप्त है, उनकी साजिश से, उनके दबाव से या उनके ऊपर एक FIR 2-4 महीने पहले दर्ज कराया गया। ठोकर मार के पुलिस वालों ने अपने आप ले जाकर उनके ऊपर मुकदमा लगाया। और ये गैंगस्टर तो पूरी तरीके से साजिश। मैं कह तो रहा हूं कि किसी भी एक छोटे से छोटे मजिस्ट्रेट से जांच करा लें, कलेक्टर साहब और कप्तान साहब, एक बिल्कुल छोटे मजिस्ट्रेट से, एक तहसीलदार मजिस्ट्रेट से जांच निष्पक्ष करा लें, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करा लें कि उनके ऊपर क्या, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति
ग्रेजुएट जो LLB कर रहा है, जो जिसकी वाणी और बातचीत की भाषा में और जिसकी पत्रकारिता निखरी हुई पत्रकारिता है, उसको आप इस तरीके से गैंगस्टर लगा रहे हैं। उसका परिवार रो रहा है, मनुष्यता को पीस रहे हैं आप चक्की के अंदर। और उसके बाद जो है हम बार बार निवेदन करते हैं, बिल्कुल साजिश है। मैं पुनः बार बार निवेदन करता हूं, मैं कहता हूं कप्तान साहब से कि जो आपने फीडबैक जो मिला है, जो केस आपने एविडेंस जुटाए हैं, पुनः उसका एक बार रिव्यू कर लीजिए, बिल्कुल रिव्यू करिए और उसके बाद जो करना हो करिए। मैं तो सत्याग्रह करूंगा ही। जी, साजिश करके दबाया जा रहा है और ये डेमोक्रेसी की मर्डर ऑफ वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं इसको इस शब्दावली में कहना चाहता हूँ। आप सबको मार देंगे, मारते 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 आप एक सीजन्ड पत्रकार जो कहा जाए कि जिसकी पत्रकारिता, जिसकी जुबान और जिसके चेहरे से दिखाई देती है, निष्ठावान पत्रकार को आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा क्या सजा देना चाहते हैं? ये कोई तरीका है सत्ता करने का? और किन लोगों की साजिश है? आप डिस्क्लोज करिए, या तो वापस ले लीजिए और नहीं तो मजिस्टेरियल या न्यायिक जांच करा के तब इम्पोज करिए यदि एविडेंस मिलता है तो। और वैसे किसी को इस तरीके से आप उनके परिवार की स्थिति देखिए, विकलांग पत्नी घर में है, कहाँ से खोज लाया कि सत्येंद्र जो है गैंगस्टर है? शर्म नहीं लग रही है सत्येंद्र को गैंगस्टर ठहराने में? अपने पढ़ाई पर और अपने पद और वर्दी पर एक बार झांक लेना चाहिए कि किस पवित्र वर्दी को पहन के और कहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, किस जगह से वे लोग पढ़ के आए हैं। कोई कहीं से पढ़ के आया है, कोई नामी गिरामी संस्था से पढ़ा है। सत्येंद्र पर कैसे गैंगस्टर लग सकता? आप एक एविडेंस दिखा दे, मैं एक एविडेंस कलेक्टर साहब और कप्तान साहब गोरखपुर के दिखा दें, एक सिंगल एविडेंस इतना सा दिखा दें, किसी गैंगवार के साथ कभी खड़ा होने का सबूत एक दे दें कि हाँ इस गैंगवार के साथ सत्येंद्र खड़े हुए दिखाई दे दें, तो मैं उनके अपना हाथ दे दूंगा उनको और कहूंगा कि जेल डाल दीजिए हमको। मैं नहीं लड़ सकता ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि सत्येंद्र एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। और मैं पुनः बार बार फिर निवेदन करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, और ये चाहता हूं कि आप कप्तान साहब और जो है कलेक्टर साहब का भी किसी तरह इंटरव्यू आज से कल तक लीजिए, इसलिए कि मैं तो सत्याग्रह करूंगा ही करूंगा। और ऑनरेबल CM साहब को, पूज्य जोगी जी को भी लिख चुका हूं, जो सत्येंद्र जी से और जोगी जी से बहुत ही अच्छे संबंध है। ये भी आपको इस मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज कर दूं कि उनकी एक केस की पैरवी या जिस भी तरीके से है वह उसमें एक सत्येंद्र जी उनके साथ खड़े हैं और जो जोगी जी के साथ खड़े हैं, किसी केस में नहीं वरन उनके साथ खड़े हैं जोगी जी से, और दोनों के बीच आपस का संबंध है। पता करें, ये पता कर लें तब करें। ये एक अनर्थ होने जा रहा है जिले के अंदर, और इसको रोकें, और इन्हीं दोनों लोगों को रोकना है, कलेक्टर साहब को, कप्तान साहब को। मैं पुनः निवेदन करता हूँ।